कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज माय सेकंड वीडियो रिगार्डिंग बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, पार्ट 2 है ये। तो अब हमने दो इनकम के बारे में पढ़ना है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है कि मान लो आप कहीं जॉब करते हो, आपको इन रिटर्न सैलरी मिलती है, तो आपने उसको सर्विसेज दी और आपको क्या मिला? पैसा मिला। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो सबको ही पसंद है यार, जो बैठे बैठे आराम से मिल रही है, बंदा चिल आउट कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा बट फिर भी इनकम आ रही है। जैसे आप सबको भी एक इनकम मिलती है, क्या? पॉकेट मनी। ठीक है। अब आप कहेंगे भाई हम तो काम करते हैं घर का, हम तो दूध लेने चले जाते हैं, पनीर लेने जाते हैं। नहीं यार, वो काम में नहीं आता। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है वो। तो हमारी ट्रांसफर इनकम क्या है? जो बैठे बैठे मिल रही है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। तो मीनिंग देखते हैं, इट इज द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, आपने कोई सर्विसेज दी उसको, मतलब कोई काम करा उसके लिए, इन रिटर्न इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या था वो? प्रोडक्शन प्रोसेस था, कोई प्रोडक्ट बन रहा था या कोई भी काम हो रहा था। तो ये क्या कहेंगे उसको? फैक्टर सर्विसेज, सॉरी फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इट इज द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ठीक है, कि आपको भाई वो इनकम है जो रिसीव हुई है विदाउट रेंटिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा, दूध ला दिया, बैठ गए, फिर टीवी देखने लग गए, पॉकेट मनी तो फिर भी मिलती मिलती है। कंसेप्ट में देखते हैं, इट इज अर्निंग कंसेप्ट, इट इज रिसीव्ड कंसेप्ट। अर्निंग कंसेप्ट का मतलब है आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रिसीव मतलब बस बैठे बैठाए आपको मिल गई, रिसीव हो गई। नेचर, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, दोनों में ही नहीं होती है। रिसिपेंट, इसका मतलब है किस किस को मिलती है। इट इज रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसकी वजह से प्रोडक्शन हुई है। मैंने काम करा, मैंने प्रोडक्ट बनाया, मैंने प्रोडक्ट पैकिंग करी, तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, मैंने काम करा। ठीक है। इट इज जनरली रिसीव बाय हाउसहोल्ड्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जैसे मान लो अमेरिका से कुछ कैश आया, या अब जैसे गवर्नमेंट भी क्या दे रही है, कोविड-19 वगैरह चल रहा है तो फंड काफी दे रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम में कहेंगे। और आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी ट्रांसफर इनकम ही है। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम का देखते हैं, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फाइनल गुड्स का क्या मतलब है, कि आपका गुड बन के तैयार हो गया, अब उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बस वो बिकना है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जैसे चेंजेस कर करके आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेशन पे जाते हैं पहले। गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरमीडिएट गुड्स विच आर ईदर यूज फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। ये सेम ईयर वर्ड का भी हम मतलब समझेंगे, अभी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो जो गुड कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं तो उसको फाइनल गुड्स कहते हैं, और जो रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, अगर हम मिल्क परचेज कर रहे हैं तो हम उसको पीने के लिए यूज कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा बस। बट अगर वही एक चाय वाला खरीद रहा है, उसको फर्दर वो चाय बनाएगा, फिर सेल करेगा, तो उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा। रीसोल्ड, they are not resold and no further value is added. They may be resold and further value can be added. तो खुद सोचो, फाइनल गुड बन के तैयार हो गया, बस बिकना है, बट इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक चाय का एग्जांपल लिया था, मिल्क से वो चाय बनाएगा, चीजें ऐड करेगा और वैल्यू ऐड हो जाएगी। डिमांड, दे हैव डायरेक्ट डिमांड, दे हैव इनडायरेक्ट डिमांड, या इसको हम डेराइव डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो मतलब है कोई ऐसे नहीं है, पक्का पता ही है हमें इसकी डिमांड इतनी है, इतना पैसा, बट इसकी डेराइव्ड कैसे है कि बढ़ सकती है डिमांड कैसे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, आप शिमला, आपने कोई मूवी देखने गए सिनेमा में, बट बहुत सारे लोगों ने उसमें क्या देखा, एक शिमला का सीन देख लिया और शिमला चले गए घूमने उस सीन की वजह से। ठीक है, तो जब शिमला गए उसकी वजह से रेस्टोरेंट बहुत ऑक्यूपाइड हो गए, अच्छे चलने लगे, बिजनेस चलने लग गया, दूसरा होटल्स चलने लग गए, और हमारा टैक्सी का बिजनेस भी चलने लग गया। तो इस सीन के वजह से क्या हो गया, इन तीनों बिजनेस क्या हो गए? रन करने लग गए अच्छे लेवल पे। तो उनकी डिमांड क्या हो गई? बन गई, डेराइव हो गई। किसकी वजह से? उस सीन के वजह से। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिमांड डेराइव हो सकती है। और एक तरीके का वो क्या था? इंटरमीडिएट सीन था, कि उसके वजह से, इंटरमीडिएट गुड था, उसके वजह से ऐसा हुआ। तो हमने क्या बोला, दूध अगर वो बेच रहा है चाय वाला, तो उसको चाय, जो चाय वाला दूध मतलब चाय बना के बेच रहा है,
अच्छी सी चाय बना के बेच रहा है तो उसमें इनको वैल्यू बढ़ रही है उस दूध की, ठीक है। तो वो क्या डिराइव, हम डिराइव कर सकते हैं नेचर, एडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, नीदर एडेड इंक्लूडेड नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस, मतलब क्यों नहीं मतलब फाइनल गुड्स क्यों इंक्लूड होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं होते, डबल काउंटिंग एंड ऑल चीजें अब हम देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरमीडिएट और फाइनल गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स हमें पता तो है ही है कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। ये सेम ईयर क्या, अभी इसमें भी बात हम समझेंगे। फाइनल गुड्स की बात करें, टू टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स हो जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो हो गए कि मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, और कैपिटल गुड मशीनरी परचेज बाय फर्म। अपने लिए यूज करिए भाई, पड़ी रहेगी, रीसेल थोड़ी करेंगे। चेयर लिए तो चेयर पे बैठेंगे, ठीक है, सेल करने के लिए नहीं लिया। ड्यूरेबल गुड्स लाइक एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, ट्रक्स एक्सेट्रा परचेज फॉर मिलिट्री। गवर्नमेंट अगर मिलिट्री के लिए ये सब चीजें परचेज कर रही है, आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्यों, आप क्वेश्चन ये आता है क्यों है कि वो तो अपने लिए यूज करेंगी, फर्दर सेल थोड़ी करेंगी, नहीं यार, एज दे आर यूज इन प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज। कि भाई ये किस लिए यूज हो रही है, डिफेंस सर्विसेज के लिए हो रही है, हमारी रक्षा के लिए हो रही है, तो आगे सर्विसेज के लिए हो रही है, नॉट फॉर मार्केट सेल। कि ये डिफेंस सर्विसेज के लिए तो जा रही है बट मार्केट के सेल के लिए नहीं जा रही, इसलिए इसको इंटरमीडिएट में डाला हुआ, ठीक है। इफ इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने 10 प्रोडक्ट्स खरीदे, उससे आप कुछ चीज बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, कुछ भी रिलेटेड बना रहे हैं आगे सेल के लिए, तो मान लो 10 में से खाली 7 यूज होते हैं, तो वो जो 3 बचे हैं तो उनको हम फाइनल गुड्स ही कंसीडर करेंगे। अगर इन बिटवीन ईयर अगर वो सेल हो जाते हैं, या उनका सॉरी सेल कह रहा हूँ, यूज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ठीक है, वरना हम उसको फाइनल गुड्स में कंसीडर करेंगे। ओनली फाइनल गुड्स आर एडेड इन द नेशनल इनकम। ये तो हमने डिफरेंस बिटवीन में ही पढ़ लिया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है प्रोडक्शन बाउंड्री। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, इट इज अ लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जो हमारे गुड्स हैं वो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री में है, मतलब अभी उसमें वेरिएशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसको चेंज कर करके हम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फिनिशिंग कर रहे हैं, तो वो किस में काउंट होंगे, हमारे प्रोडक्शन बाउंड्री में काउंट होंगे। एंड व्हेन गुड्स कम्स आउट फ्रॉम दिस बाउंड्री इट इज फिनिश्ड गुड्स। अब आपका गुड बन के तैयार हो गया, बस उसको कंज्यूमर चाहिए खरीदने वाला, तो उस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, मेरा इस पे आ जाएगा फाइनल गुड, कि अब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं करेंगे, बस उस पे वहीं स्टिक रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं एक यश नाम का बंदा है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है, जिसकी कॉस्ट, और वो किसको बेच देता है, अक्षत को, ठीक है, 2000 में। यही एक अक्षत उस कॉटन से थ्रेड बना लेता है और उसको 3000 में किसको सेल कर देता है, विकास को। विकास क्या करता है, उससे प्रोड्यूस कर देता है क्लोथ, जिसकी कॉस्ट हो जाती है 4500, ठीक है। तो अभी देखो इसमें चीजें ऐड हो रही है, यश ने कॉटन बनाई, ये भी अभी प्रोडक्शन में ही है, कॉटन मतलब जहां से भी मिली उसको, और कॉटन से अक्षत ने थ्रेड बनाई, इसका भी प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन बाउंड्री। थ्रेड से क्या प्रोड्यूस हुआ, शर्ट या टी शर्ट, जो भी क्लोथ प्रोड्यूस हो गया, तो ये भी प्रोडक्शन में है। फाइनल में कब जाएगी, जब ये एक प्रोडक्ट किसके पास चला जाएगा, कंज्यूमर के पास। जैसे ही ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास चला जाएगा तो वो फाइनल गुड में आ जाएगा। मतलब जो ट्रांजिशन है ये किसका है, फाइनल गुड का, ठीक है। और ये जो तीनों प्रोसेस थे ये किसमें आएंगे, मेरे प्रोडक्शन बाउंड्री में। इसको लिख देते हैं पी और बी, पी डॉट बी शॉर्ट फॉर्म, प्रोडक्शन बाउंड्री में। ये फाइनल गुड के कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, क्या, कि जब फाइनल गुड के लिए कंज्यूमर ने दिए होंगे 4500, तो खाली जो हम 4500 है इसको ही इंक्लूड करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में। इन तीनों को नहीं करेंगे, क्यों, कि देखो 2000 3000, अब ये 2000 और ये 3000, इसमें विकास को कितना प्रॉफिट हुआ, देखो यश ने कॉटन बेची, उसको 2000 का मान लिया प्रॉफिट हो गया, अक्षत ने वही कॉटन से थ्रेड करके 3000 में बेची, उसको 1000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और यही
विकास ने आगे प्रोडक्ट उसको मतलब क्लोथ में करा तो उसको 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो अब आप इसको ऐड करेंगे 1500, 1000 और 2000 तो 4500 होते हैं। अगर इंडिविजुअली इसको भी ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करते हैं तो ये तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी 9500, जबकि इस 4500 में ये मेरा यश का प्रोसेस भी है और अक्षत का भी है और विकास का भी है। तो इसलिए हम फाइनल गुड का प्रोड्यूस जो हमारा फाइनल गुड होता है उसको कंसीडर करेंगे अपने नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, बाकी के प्रोडक्शन प्रोसेस को हम नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल गुड है। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, आगे उसको पेपर को यूज करेगा, पब्लिश करेगा, मतलब उसके तो फाइनल गुड नहीं हुआ, उससे वो आगे इन्वेस्टमेंट या कुछ काम करने वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। सीड्स परचेज बाय फार्मर, अब भाई वो सीड्स वो क्या करेगा, डालेगा खेत में, चीजें उगेंगी, आगे इन्वेस्टमेंट है, अगेन ये कौन सा हो जाएगा मेरा, इंटरमीडिएट गुड। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, भाई अब वो स्टिक हो गए, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, यूज करना उसको आगे, अपनी क्या है उनकी लिए जो जरूरत थी खरीदी, काम खत्म, तो ये किस में आ जाएगा, फाइनल गुड में। मिल्क परचेज बाय होटल, होटल वालों ने या कॉफी बनाए, जो मर्जी जिसको बना बना के बेचेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, भाई उनका इंस्टॉल हो गया, खत्म हो गया, जाए यूज करें 1 साल 2 साल जब मर्जी तक, खत्म हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा है ये फाइनल गुड। फिर हमारा आ जाता है कोल परचेज बाय फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री ने परचेज करा है कोल, कंज्यूमर ने नहीं करा, आगे फर्दर किसी चीज के लिए यूज होगा या वो यूज करेंगे कुछ चीज पिघलाने के लिए, मेल्टिंग के लिए, तो ये किस लिए आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, आगे मिलते हैं वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू।